सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आ जाइए पढ़ते हैं हमारे एक नया पाठ। तो बच्चों आज का पाठ है पाठ 11 जिसका नाम है पिकनिक। तो बच्चों पिकनिक तो सबको पसंद है ना। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़िए पाठ का सार। देखो, यह कहानी हमें बताती है कि कैसे सहयोग करके हम किसी की मदद कर सकते हैं। सबके सहयोग से काम सरल हो जाता है। जैसे कि सारी कक्षा के साथ पिकनिक जाने की पूछने पर दिव्यांग गुनगुन के पापा ने पिकनिक पर जाने से मना कर दिया, लेकिन सभी अध्यापकों व विद्यार्थियों द्वारा सहयोग किए जाने पर वह पिकनिक पर जा सकी। तो देखा बच्चों आपने, ये एक छोटी सी बच्ची कहानी है जो कि कैसी है बच्चों, यहाँ पे जो कि अपाहिज है ना, और वो पिकनिक पर गई। देखो कैसे। तो बच्चों इसमें कुछ पात्र हैं, देखिए। पहले है सगुन, फिर गुनगुन, रमेश जी, ये गुनगुन और सगुन के पापा हैं। प्राचार्य श्वेता जी हैं, किरण है जो कि बाल सभा के अध्यक्ष है, सुरेश जी हैं जो कि विद्यालय के शिक्षक हैं, और सभी विद्यार्थी हैं। ठीक है, आइए। तो बच्चों दृश्य एक देखिए क्या है। गुनगुन और सगुन का घर, जहाँ पर गुनगुन व्हीलचेयर पर और सगुन बिस्तर पर बैठी है, पिकनिक के बारे में बातें कर रही हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों बहनें बातें कर रही हैं। अब बच्चों गुनगुन संशय से कहती है, देखो कहती है, सगुन क्या पापा मुझे पिकनिक पर जाने देंगे? विद्यालय में तो सभी तैयार हैं, लेकिन मुझे शायद नहीं जाने देंगे, है ना, ऐसे बताती है वो। अब इस पर सगुन ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। पता है, मुझे पिकनिक मॉनिटर बनाया है और पिकनिक पर चलने वाले बच्चों की सूची बनाने की जिम्मेदारी भी दी है। मैं तब बहुत खुश थी, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा, है ना बच्चों, वो सोच रही है। अब गुनगुन कहती है इस पर, हमें पापा से तो पूछना ही पड़ेगा, चलो एक बार बात कर लेते हैं। सगुन बिस्तर से उतरकर व्हीलचेयर पर गुनगुन को पापा के कमरे की तरफ लेकर जाती है। पापा पापा बोलते हुए आवाज लगाती है। ठीक है, देखिए। अब सगुन कहती है, पापा आपको एक बात बतानी है, लेकिन आप वादा करो कि मना नहीं करोगे, है ना। पापा ने कहा, ठीक है, पहले बताओ तो क्या बात है ना। सगुन ने कहा, पापा इस रविवार विद्यालय के सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और हम दोनों को भी जाना है ना। तो पापा ने कहा, अपना सिर गुनगुन की तरफ करते हुए, है ना, थोड़ा आश्चर्य के भाव से कहा, अरे क्यों जाना है? गुनगुन कैसे जाएगी? वहां पर गुनगुन को बहुत परेशानी होगी, है ना, क्योंकि बच्चों वो चल नहीं सकती थी, है ना। तो गुनगुन ने कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी पापा, विद्यालय के दोस्त मेरी मदद करेंगे। पापा ने कहा, अरे मदद तो कर देंगे, लेकिन जब वे वहां जाकर मौज मस्ती में लग जाएंगे तो तुम अकेली रह जाओगी, है ना। सगुन ने कहा, ऐसा नहीं है पापा, हमारे दोस्त अच्छे हैं और मैं भी तो जा रही हूँ, गुनगुन को कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। फिर पापा ने कहा, अरे बच्चों ऐसी जिद नहीं करते, मैं जानता हूँ वहां पर गुनगुन को बहुत परेशानी होगी। गुनगुन ने कहा, लेकिन पापा हमारी कक्षा के सभी बच्चे और विद्यालय के शिक्षक भी जा रहे हैं, हमारा भी जाने का बहुत मन हो रहा है ना, उसने कहा। फिर पापा ने कहा, देखो तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मैं फिर कभी लेकर जाऊंगा, है ना। सॉरी बच्चों, अभी मैं तुम्हारा वादा पूरा नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो गुनगुन और सगुन चुप होकर चली जाती है। अब देखिए बच्चों दूसरा दृश्य। ठीक है, पापा ने तो मना कर दिया था, है ना। ये बच्चों विद्यालय की बाल सभा है। देखो, विद्यालय में बाल सभा का आयोजन हो रहा है। सभी बच्चे एकत्र होकर आपस में बातचीत कर रहे हैं। सभी शिक्षक और प्राचार्य उपस्थित है। देखिए, तो बच्चों इस पे किरण कहती है, किरण यहाँ पे बाल सभा के अध्यक्ष कहती है, सभी को नमस्ते। अगले सप्ताह हम सभी पिकनिक पर जाने वाले थे, लेकिन गुनगुन ने बताया है कि उसके पापा ने उसको पिकनिक पर जाने से मना कर दिया। आज की बाल सभा में हम इस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी एक, ठीक है, पहला विद्यार्थी ने कहा चिंता जताती हुई, कहता मुझे लगता है गुनगुन के पापा उसकी चिंता कर रहे होंगे, इस कारण उन्होंने मना किया होगा, है ना। अब दूसरे विद्यार्थी ने कहा, गुनगुन के पापा इसलिए चिंता कर रहे होंगे कि क्योंकि वह चल नहीं सकती है, लेकिन वह हमारे साथ जाएगी और हम सब उसकी मदद करेंगे, है ना। अब इस पर तीसरा विद्यार्थी कहता है, हाँ सही बात है, हम सभी लोग साथ ही घूमेंगे, गुनगुन को कोई परेशानी नहीं होगी, हमें एक साथ जाना है, अगर गुनगुन नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे, यह अच्छा थोड़ी लगेगा कि सभी घूमने जाएं और गुनगुन घर पर रहे, है ना। इस प्रकार से तीसरे बच्चे ने कहा, है ना। सभी बच्चे एक बार फिर आपस में बातचीत करने लगते हैं और फुसफुसाहट शुरू होती है। ठीक है, इस पर देखिए। अब इस पर किरण क्या कहती है, ठीक है फिर एक साथ पिकनिक पर जाएंगे, यदि गुनगुन नहीं गई तो कोई नहीं जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे हाथ उठाकर सहमति व्यक्त करते हैं। इस पर बच्चों प्राचार्य श्वेता मैम आती है, ठीक है। वो कहती है, देखो बच्चों आज तो छुट्टी का समय हो गया है, कल हम में से कोई गुनगुन के पापा से मिलेगा और हम उनसे बातचीत करेंगे, फिलहाल आप लोग
घर जाओ, ठीक है, इतना कहकर वहां से सब बच्चे चले जाते हैं। अब देखिए बच्चों, दृश्य तीसरा, ठीक है, गुनगुन के पिता रमेश जी शिक्षक सुरेश जी की मुलाकात होती है, ठीक है। देखो तो बच्चों, शिक्षक सुरेश जी, ठीक है, विनम्रता से कहते हैं, रमेश जी नमस्ते, आपने सुना कि गुनगुन के पिकनिक पर नहीं जाने से विद्यालय के सभी बच्चों ने भी पिकनिक पर जाने से मना कर दिया है ना, ऐसा पूछते हैं। तो फिर रमेश जी कहते हैं, हाँ मैंने भी सुना है, लेकिन गुरुजी ये बच्चे जिद क्यों कर रहे हैं? आप तो जानते हैं कि गुनगुन दिव्यांग है, वह जन्म से ही चलने फिरने में असमर्थ है, वह व्हील चेयर के बिना चल नहीं पाती है, उसे सहायता की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। गुनगुन के कारण आप सभी को पिकनिक के दौरान परेशानी होगी, ऐसा उसके पापा सारा कारण बताते हैं। अब इस पर शिक्षक सुरेश जी कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, गुनगुन को केवल व्हील चेयर पर बैठने और उतरने में मदद करनी पड़ती है, इसके अलावा और कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। गुनगुन बाकी सभी काम खुद से कर लेती है, वह अपनी कक्षा में पढ़ने में बेहतर है ना, ऐसा उसके शिक्षक ने बताया। अपनी बात ठीक से कहती है, उसका व्यवहार भी अच्छा है, उसके पास इतनी खूबियां हैं और आप किसी बात की चिंता मत करो। बच्चे कह रहे हैं कि वे सभी गुनगुन का ध्यान रखेंगे, फिर किस बात की चिंता, है ना। फिर देखिए रमेश जी ने कहा, आप पर भरोसा है, जब आप आए हैं तो मैं चिंता से मुक्त हो गया हूँ, ठीक है, आप लोगों ने ही तो उसे अच्छा और मजबूत बनाया है, ठीक है, अब मेरी भी सहमति है। तो बच्चों, उसके पापा भी अब तैयार हो जाते हैं। इस पर सुरेश जी कहते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चों को थोड़ा घूमने फिरने का मौका मिले, इससे उनके सभी पक्षों का विकास होगा, वे कुछ नया सीखेंगे। अब पढ़ाई को बाहरी जीवन से जोड़ना भी जरूरी है, दुनिया को जानना सुनना और समझना भी पढ़ाई का हिस्सा है ना। अब रमेश जी कहते हैं, आप सही कह रहे हैं, धन्यवाद, ठीक है, ये उनकी बातचीत होती है। अब देखिए बच्चों, दृश्य चौथा देखो, इसमें विद्यालय में पिकनिक की तैयारी, ठीक है, विद्यालय में बच्चे खुशी से तैयार हो रहे हैं, सभी बच्चों को पिकनिक के लिए बस में बैठने को कहा जाता है। इस पर बच्चों किरण कहती है, सब तैयार हैं, पिकनिक के लिए निकलने का समय हो गया है। सभी बच्चे खुश होकर बस में चढ़ते हैं, 3 बच्चे गुनगुन को बस में चढ़ने में मदद करते हैं, ठीक है बच्चों। देखिए आप यहाँ पर फिर प्राचार्य श्वेता मैम, ठीक है, वो आती हैं, कहती हैं, बच्चों यह देखकर अच्छा लगता है कि आपने सबको साथ लेकर चलने का निर्णय लिया है, हमें हमेशा एक दूसरे की इस प्रकार से सहायता करनी चाहिए। तो देखा बच्चों आपने कितना अच्छा ये पाठ था, है ना, कि सभी विद्यार्थियों ने अपने सहपाठी एक दिव्यांग बच्ची की यहाँ पे सहायता की, ठीक है, उसे अपने साथ पिकनिक पर लेकर गए। तो आप भी बच्चों इसी प्रकार से सभी मित्रों की सहायता कीजिए, सभी लोगों की सहायता कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, पढ़ेंगे बच्चों ऐसा एक नया पाठ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए बच्चों, बाय।